नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने आपका पढ़ा था सर फिजिकल लेयर, फिर हमने पढ़ लिया सर आपका डाटा लिंक लेयर। सर दोनों बात में आपको समझाने की कोशिश किया था कि कैसे कैसे हमको समझ के साथ रटने का काम मत कीजिएगा, है ना। सब में समझ के साथ आप काम कीजिए। सर पहला लेयर में जब था, देखिए थोड़ा समझ विकसित करते हैं। हाँ सर, जब यहाँ पे फिजिकल एड्रेस मतलब यहाँ सब आपका फिजिकल कंपोनेंट है तो इसका बातें छोड़ दीजिए। सर यहाँ पे जो डाटा डलेगा वो बिट फॉर्म में डलेगा। हाँ सर, आप जब कंप्यूटर में टाइप किए कीबोर्ड से तो बिट में कन्वर्ट हो गया आपका डाटा। हाँ सर, तब बिट फॉर्म में रहेगा। उस बिट को फ्रेम में बदल देगा वो डाटा लेयर, और उस फ्रेम को पैकेट में बदल देगा आपका नेटवर्क लेयर। तो सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ा क्या? नहीं सर, याद नहीं रखना पड़ा। हाँ सर, यहाँ पे बिट फॉर्म में रहेगा तो बिट लिख देता हूँ। चलिए बिट। हाँ सर, इसमें बिट में है। बिट अगले स्टेज में आपका फ्रेम में बदल जाएगा, फ्रेम अगले स्टेज पे आपका पैकेट्स में बदल जाएगा। क्योंकि नेटवर्क में कोई भी जो सूचना ट्रांसपोर्ट होती है वो पैकेट्स फॉर्म में होती है। क्वेश्चन आपको सिंगल ही बनेगा, बताइए नेटवर्क्स में कोई भी डाटा किस फॉर्म में होती है, तो आप बोलेंगे पैकेट्स के फॉर्म में। पैकेट्स के फॉर्म में नेटवर्क में कोई भी सूचना आपके पैकेट्स के फॉर्म में होती है। डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में होती है। फिजिकल लेयर में आपके बिट के फॉर्म में होती है। हाँ सर, ठीक। हाँ, अब उसको लास्ट में ट्रांसपोर्ट करना है तो टी से ट्रांसपोर्ट, टी से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हाँ सर, तो आपका डाटा लिंक क्लियर हो गया था दोस्तों। आइए आते हैं हम आपका नेक्स्ट, उसके आगे क्रमबद्ध तरीके से हम चालू करते हैं अपना क्लास। लिखेंगे आप तीसरा जो था आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, ठीक। हाँ सर, चलिए ये आपका तीसरा लेयर है। हाँ सर, मैं बताइए सर इसमें आपका आकर के डाटा क्या होता है? यहाँ सर पैकेट्स का निर्माण होता है ना। हाँ सर, यहाँ पैकेट्स, आपका पीएससी के पीएससी पैकेट्स, या पैकेट का फॉर्मेशन होता है, या पैकेट्स का फॉर्मेशन होता है, पैकेट का निर्माण होता है यहाँ पर, है ना। हाँ सर, याद रखेंगे पैकेट का निर्माण किस स्टेज पे होता है? सर आपका होता है वो नेटवर्क लेयर पर। फिर आपको समझा दूंगा सर, 3 लेयर है आपके। प्रतीक सर डोंट स्पार, प्रतीक सर डोंट स्पार। सर ये 3 लेयर हम लेते हैं पहले, ये दोनों 1 2 3। सर यहाँ पे आपका जो डाटा है वो बिट फॉर्म में है, अर्थात वो 0 1 0 1 इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ भी है, बिट फॉर्म में। यही डाटा आपको ऊपर गया, इसके जस्ट ऊपर वाले में गया। तो क्या सीखेंगे वाला, सब सीखेंगे, याद नहीं रखना पड़ेगा। तो सर यही बिट वाला जो डाटा था आपको ऊपर वाले फॉर्म में गया, ऊपर वाले फॉर्म में अभी गया, और इसका हो गया अभी यहाँ कॉपी। अभी आगे मान लीजिए यहाँ पे आ गया। हाँ सर, यहाँ पे आया तो इसको इसी क्या कर दिया गया सर, अब इसी डाटा को आपको बना दिया गया सर, इसमें फ्रेमिंग कर दी है। फ्रेमिंग मतलब देखिए इसको चार्जर का सेट बना दिया गया। ये 3 डाटा, 4 डाटा एक बार में जाएगा, फिर आपका ये वाला 4 डाटा एक बार में जाएगा, फिर आपका ये, इसके बाद 4 डाटा एक फॉर्म में जाएगा, ठीक। हाँ सर, 4 डाटा नहीं है जो 4 डाटा कर देता हूँ, 0 1 0 1। हाँ सर, हाँ सर, अभी फ्रेमिंग कर गया तो सर यहाँ फ्रेम बन गया, फ्रेम। अब यही डाटा ऊपर ले लेते हैं फिर से, ठीक। हाँ, अब इसी को डाटा को यहाँ ले आता हूँ इस लेयर पे। हाँ सर, अब नेटवर्क लेयर पे आ गए। नेटवर्क में कोई भी डाटा आपके किस रूप में जाता है, कोई भी डाटा आपके वहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता था, तब आपको उसको पैकेट्स में बदल दीजिए। हाँ सर, अब इसको एक फ्रेम था, इसको फ्रेम को एक पैकेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। हाँ सर, ये इस पैकेट को आपका, इसको ऐसे नहीं आप समझिए कि ये फ्रेमिंग हो गया। अब फ्रेमिंग का क्या किया मैं, अभी तीनों को मैं एक पैकेट में डाल दिया कि हाँ ये तीनों एक काम से जुड़े हुए हैं, तो तीनों को मैं एक पैकेट में डाल देता हूँ। आपको हो गया पैकेट में डालना, ठीक। हाँ सर, एक पैकेट में आपने डाल दिया। पार्ले जी बिस्किट का पूरा 3 अलग अलग सेगमेंट था, छोटा 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला और 10 रुपये वाला पार्ले जी, सबको आप एक ही पैकेट में डाल दिए। हाँ सर, चलिए समझ में आ गया बात। हाँ, तो आपका पैकेट का काम हो गया नेटवर्क लेयर पर, ठीक। तो पैकेट निर्माण होता है आपके नेटवर्क लेयर पे, आपको पता चल गया। चलिए मैं बोला ना धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, खत्म होते होते आपके सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक। हाँ सर, आइए लिखिए। वो बताया सर नेटवर्क लेयर में ही आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस मिलता है। हाँ सर, अब एड्रेस से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको दोनों बता दूं। सर यहाँ पे आपका होता है सर फिजिकल एड्रेस, जब आप डाटा दे रहे हैं, आपको पीछे पढ़ाया था, देखिए सर आपको कहाँ गया भैया। सर फिजिकल एड्रेस मिलता है, सर फिजिकल एड्रेस मिलता है जिसको आप मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस प्रत्येक डिवाइस या प्रत्येक हार्डवेयर का अपना एक एड्रेस होता है जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता, आपको ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। हाँ सर,
तो फिजिकल लेयर आपका देखिए, अब इस पर एड्रेस वाले बात करते हैं। एड्रेस में सर आपका यहाँ पे होता है डोंट वाले में, मतलब डाटा वाले में, और इसमें तो यहाँ सर एड्रेस आपका होता है फिजिकल एड्रेस। सर यहाँ होता है आपका नेटवर्क वाले में होता है आपका सर लॉजिकल एड्रेस। हाँ सर, लॉजिकल एड्रेस। सर फिजिकल लेयर को आपका बोलते हैं मैक एड्रेस, और सर लॉजिकल एड्रेस को बोलते हैं आपका आईपी एड्रेस। हाँ सर, है ना। हाँ सर, ये सब एड्रेस का बात है। तो आपका एक बात पूरा किसका है सर, आपका सब बात है एड्रेस का। एड्रेस को शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, हाँ सर, एड्रेस का। तो आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। हाँ सर, मैक एड्रेस को आपको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं जो कि डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। हाँ सर, सर जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं कोई क्राइम करने के लिए, कुछ काम के लिए, उसका फिजिकल एड्रेस होगा, और जिस नेटवर्क से वो जुड़ रहा है, उसका एक लॉजिकल एड्रेस होगा। जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं, और उसको फिजिकल एड्रेस है उस डिवाइस उसे मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक उस डिवाइस का एनआईसी कार्ड नहीं बदल देते या ईथरनेट कार्ड आप नहीं बदल देते। हाँ सर, क्योंकि आईपी एड्रेस आप दिल्ली में जाएंगे तो अलग आपका आईपी एड्रेस दिखाएगा, आप पंजाब जाएंगे तो अलग, हरियाणा जाएंगे तो अलग आपका, अर्थात आईपी एड्रेस आपका आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि मैक एड्रेस आपका आसानी से नहीं बदल सकता। हाँ सर, तो याद रखेंगे आईपी एड्रेस का काम कर रहा है, आईपी एड्रेस सर काम कर रहा है आपके नेटवर्क लेयर पे ही। हाँ सर, क्योंकि नेटवर्क में ही तो आपका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रहेगा। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, बात याद रहेगा, और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। हाँ सर, क्योंकि किसी डिवाइस का ये एड्रेस है तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है और फिजिकली आप पकड़ पा रहे हैं इसलिए। हाँ सर, चलिए तीसरा आप लिखेंगे सर यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे, यहाँ पे रूटिंग होता है। रूटिंग की किस रूट में उसको भेजना है डाटा को, है ना। हाँ सर, रूटिंग का काम इसी लेयर पे होता है। सर कहने का मतलब बताइए, अब मान लीजिए मेरा टावर है, टावर से समझाता हूँ। चलिए, ये टावर है, यहाँ पे मैंने अपने सैटेलाइट से, मैं जियो कंपनी वाला, मैं अपने सैटेलाइट से इस टावर पे अपना सिग्नल भेज दिया। हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा भेज दिया तो इसको पता है ना भैया कि जो डाटा मेरे को मिला है उसमें कौन सा डाटा किस नेटवर्क में भेजना है। हाँ सर, कौन सा डाटा किस नेटवर्क भेजना है, इस वाले रूट में, इस वाले रूट में, इस वाले रास्ते में, इस वाले रास्ते में। रास्ते को हम रूट बोलते हैं ना, तो इस रूट में, उस रूट में, उस रूट में, उस रूट में, किस रूट में भेजना है तो सर पता है मेरे को। और इसका दूसरा यहाँ से और सैटेलाइट से और निकला आपका, यहाँ एक टावर है। हाँ सर, तो इसको पता है कि इसमें एंगल सिग्नल को इसको किस रूट में भेजना है, इसका अलग सिग्नल, इसका अलग सिग्नल, तो इसको पता है इसमें एंगल सिग्नल इसको किस रूट में भेजना है। हाँ सर, तो इसलिए याद रखेंगे जो किस रूट में भेजेगा, रूट में रास्ता होता है, देखिए अलग अलग रास्ते में भेजे, इसलिए रूटिंग का काम है तो इस लेयर में होगा ना, नेटवर्क का काम हो रहा है तो। हाँ सर, इसलिए याद रखेंगे रूटिंग का काम भी आपके इसी स्तर पर होता है। हाँ सर, अगर आप समझ रहे हैं तो कुछ चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपसे सब बन जाएगा, है ना। चलिए, तो रूटिंग का काम भी आपसे यही भी होता है, हर एक टर्म्स का आप प्रैक्टिकली मतलब समझ रहे हैं। हाँ सर, ठीक। तो देखेंगे यहीं पे आपका सर होता है प्रोसेस से प्रोसेस डिलीवर होता है। सर क्या, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक। प्रक्रिया से प्रक्रिया आपका डिलीवरी होती है यहीं पर, ठीक, डिलीवर होता है। ठीक, अर्थात यहीं पे जो आपका आया उसी को प्रोसेस बाय प्रोसेस डिलीवर किया जाता है कि इस रूट में टावर से निकले वाले, इस रूट में आपका ये वाला सिग्नल गया, यहाँ ये वाला गया, ये वाला गया, इस आईपी एड्रेस में ये वाला सिग्नल जाएगा, इस आईपी एड्रेस में ये वाला सिग्नल जाएगा। तो प्रोसेस कर रहा है कि इसमें 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 इसको भेजो, इसको इसमें भेजे। हाँ, तो प्रोसेस से प्रोसेस वाला काम होता है, ये बात भी आप समझ गए। हाँ सर, सबको प्रोसेसिंग चालू हो गया, ठीक, डाटा को भेजने का काम प्रोसेसिंग उसका चालू हो गया, आप इतना समझ के चल सकते हैं। ठीक, हाँ सर, जैसे आपको आईपी एड्रेस का एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे आईपी एड्रेस का एग्जांपल लिख देता हूँ इसी में। देखिए आईपी एड्रेस का एग्जांपल, आईपी एड्रेस कैसा दिखता है आपको, तो ये सब आपको बता चुका हूँ, हालांकि आईपी एड्रेस का पूरी जानकारी में दे चुका हूँ। आईपी एड्रेस का वर्जन 4, वर्जन 3, इसलिए हम उसको पहले पढ़ा दिए थे इस चैप्टर से, ताकि आपको यहाँ जब शब्द सुनाई दे तो आपको पता हो जानकारी, है ना। हाँ सर, तो आईपी एड्रेस जो होता है उसको आप बताइए कि सर 4 हिस्से में लिखते हैं, उसको डॉट से अलग करते हैं। तो 4 हिस्से क्या क्या देखिए, लिखिए सर 63, और आप बताएंगे ये उसके किस क्लास में आता है। मेरे जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे वो मुझे बता देंगे सर 63 आपके क्लास ए वर्ग का आईपी वर्जन 4 है। हाँ सर, 63.255.173.183। हाँ सर, देखिए पहचाने थे आप। हाँ सर, आईपी एड्रेस में 4 हिस्से होते हैं, एक एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस और एक 4। हाँ, 4 हिस्से होते हैं, उनको डॉट से अलग किया जाता है। देखिए डॉट डॉट
डॉट से इनको अलग किया जाता है। हाँ सर, इसमें कोई भी नंबर आपके 255 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन सब नंबर 255 तक ही हैं। हाँ सर, और आपको पता है कि सर 63 जो इसका पहला नंबर है, अगर ये चालू होता है कहाँ से, जब 0 से 127 तक का जो नंबर है, तो 127 के बीच में 126 का जो नंबर है, तो 0 से 126 के बीच अगर जो सामने का नंबर होता है वो क्लास ए में आता है, तो सर ये 63 है। 0 से 126 के बीच में आता है, अर्थात ये क्लास ए का आपका आईपी एड्रेस वर्जन 4 है। हाँ सर, आपको सब पता है, जो पढ़ाया हूँ उन बच्चों को ही पता होगा बात। हाँ सर, जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ उनको। चलिए, नेटवर्क लेयर आपको हो गया। अब सर नेटवर्क लेयर के बाद हमारा गया ट्रांसपोर्ट लेयर, तो टी पे हम काम करेंगे। चलिए, ट्रांसपोर्ट लेयर है ना। हाँ सर, आइए सर, यहाँ पे आपका सेगमेंट फॉर्मेशन होता है। क्या सर आपका लिखेंगे सर, सेगमेंट फॉर्मेशन? क्या सर, सेगमेंट फॉर्मेशन होता है। हाँ, जो पो बना था ना सर, क्या बोलते हैं, पैकेट बना था, उसको अलग अलग सेगमेंट में रखा जाएगा, फॉर्मेशन होता है। सर कहने का मतलब क्या, ये पीछे आपको समझा दूँ कि एक जगह आपका पूरा डाटा रह जाए। हाँ सर, सर यहाँ आपका बिट था, बिट को आपने सर यहाँ फ्रेम में कन्वर्ट किया, फ्रेम को सर आपने एक पैकेट में डाल दिया। पैकेट को दोस्तों आप क्या करेंगे सर, पैकेट को आप ट्रांसपोर्ट लेयर में, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे मिटा दूँ। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों इसी का आप सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट बनाना बोलते हैं ना। हाँ सर, जैसे ये एक डब्बा है, इस डब्बे को आप छोटे छोटे डब्बे में बना रहा हो कि हाँ ये डब्बा आपको प्रतीक सर के घर डिलीवर करना है, इसका एक सेगमेंट हो गया। ऐसी और डाटा जो होगा उसका दूसरा सेगमेंट बन गया। ये सेगमेंट आपको, जैसे आप देखेंगे खाने वाली कोई कार आती है जिसमें आपका मिक्सचर बिस्किट का जो कार होती है, वो हर दुकान जा जाकर सामान डिलीवर करती है। उसको पता होता है कि हाँ ये वाला इतना सामान इस वाली दुकान में देना है, इतना सामान उसमें। तो एक सेगमेंट डिसाइड करते हैं कि 50 पैकेट का सेगमेंट, 50 बोरे का सेगमेंट, 2 बोरे का सेगमेंट, इस दुकान में डालना है, उस दुकान में डालना है। तो हाँ सर, वही है सेगमेंट। इस डाटा का ये एक पैकेट है ना, एक पैकेट को ऐसे बहुत सारे पैकेट मिलके एक सेगमेंट बना, वैसे और बहुत सारे पैकेट मिलके एक सेगमेंट बना। तो इन सेगमेंट्स को आपका किसमें से किस लेयर में काम होता है, ये सर ट्रांसपोर्ट करते हैं तब। तो जैसे आपको गाड़ी में बताया, वही इसलिए बिस्किट वाला बताया कि अब सर गाड़ी में तो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना बिस्किट मिक्सचर का। हाँ, तो गाड़ी में ही आप सेगमेंट बना बना के डिसाइड करते हैं कि ये जो बोड़ा बना है, अर्थात ये जो सेगमेंट बना उसको इस दुकान में देना है, ये जो बोड़ा सेगमेंट बना उसको उस दुकान में देना है। हाँ सर, इसलिए आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही सेगमेंट निर्माण का काम होगा। इस पूरे डाटा को मिला करके एक सेगमेंट, ऐसी बहुत सारे डाटा को मिला करके एक सेगमेंट ऐसे करके बन जाएगा, अलग अलग सेगमेंट। ठीक, हाँ सर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट बन गए इसी में। हाँ सर, सबको अलग अलग जगह डिलीवर करना, उसको ए के पास, इसको बी के पास। हाँ सर, चलिए, सेगमेंट वाला काम जान गए आप कि बिट फॉर्म बने आपका फिजिकल लेयर, फ्रेम निर्माण बोला आपका डाटा लेयर, पैकेट बोला आपका नेटवर्क लेयर, सेगमेंट बोला आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए, आपको धीरे धीरे जानकारी हो। हाँ सर, तो चीज को लिख दिया यहाँ पर, सेगमेंट फॉर्मेशन, सेगमेंट का निर्माण। हम आपको बताएं सर, डिलीवर होता है सर कहाँ से, होस्ट से होस्ट के पास। मैं बड़ा दुकानदार हूँ, मैं छोटे छोटे दुकानदारों को सामान भेज रहा हूँ, तो इसलिए लिखेंगे सर, उसी चीज को लिखिए, होस्ट टू होस्ट डिलीवर होता है इसमें, होस्ट टू होस्ट डिलीवर होता है हर चीज, है ना। हाँ सर, डिलीवर हो रहा था हर चीज, तो होस्ट टू होस्ट डिलीवर होता है आपका इसी में। जबकि इसके पहले वाले लेयर में आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर हो रहा था सर, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर हो रहा था। देखिए, हाँ सर, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम कर रहा है ना भाई, आपका नेटवर्क लेयर जो है प्रोसेसिंग का काम कर रहा है ना। प्रोसेसिंग करने का ही तो काम है ना, कि कंपनी जो है वो प्रोसेस करेंगे, मतलब सभी बिस्किट को इकट्ठा करके एक कार्टून में पैक कर देती है, तो प्रोसेसिंग कर रही है ना, इसलिए प्रोसेसिंग का काम आपके नेटवर्क लेयर में। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए, उस तरीके से डाटा लोगों को भी काम होता है। ठीक, हाँ सर, मतलब जैसे आपका नॉर्मल दुनिया में चलता है ना, वैसे आपके डाटा की दुनिया में या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में भी हर एक चीज वैसे ही होता है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए, होस्ट से होस्ट के पास ही डिलीवर होता है। ठीक, हाँ सर, चलिए, मान लीजिए आपके कोई कंप्यूटर सिस्टम था, ठीक, लैपटॉप मान लीजिए आपका। हाँ सर, या आपका और कोई दूसरा लैपटॉप है। हाँ सर, तो दोनों आपके होस्ट ए हैं, होस्ट ए होस्ट बी, तो इनके बीच में आपका मैसेज सेंड हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको हो गया होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट सूचना भेजना ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है। हाँ सर, चलिए, आते हैं आपका दोस्तों अब लास्ट, आपको मैक एड्रेस पढ़ाया था ना। हाँ सर, मैक एड्रेस पढ़ाए थे आप, जबकि डाटा लिंक लेयर में आप देखे थे मैक एड्रेस। हाँ सर, आइए दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ सर, डाटा लिंक लेयर जो है आपका, डाटा लिंक लेयर, उसी में आपका सर मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। जैसे आपको आईपी एड्रेस का एग्जांपल लिखा हूँ, वैसे आपको मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ।
फिजिकल एड्रेस का। ठीक, तो फिजिकल एड्रेस का भी है, मैक एड्रेस का आप एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैक एड्रेस लिखिए। मैक एड्रेस भी आपको पता है सर, इसका कुल आपका 6 हिस्सा होता है सर इसमें। जैसे इसमें आपका आईपी एड्रेस में 4 हिस्से होते हैं, उन 4 हिस्सों को आप देख के बता देंगे सर ये आपका आईपी एड्रेस है। उसमें भी आप देखेंगे कोई भी नंबर आपके 0 से 255 से बड़ा नहीं होगा, उन सभी नंबर को डॉट से अलग किया गया रहेगा, दशमलव डॉट से अलग किया गया रहेगा। हाँ सर, तो आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा जो कि लॉजिकल एड्रेस है। ठीक, अब आपका मैक एड्रेस को सर उसी में ऐसे 4 के जगह 6 हिस्से होते हैं, तो 6 से लिख लीजिए। कौन सर आपका 9C, इसमें आपके अल्फाबेट, इसमें सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं, इसमें आपके नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों प्रयोग होते हैं मैक एड्रेस में। आपको याद आ रहा होगा जो पढ़ाए वहां सर, लिखिए 9C -35 -55B। यहाँ अगर सर डैश मेरे कंफ्यूजन डैश था कि नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ जो पढ़ाया होगा वो सही है, यहाँ पे इसको मत लेके चलिएगा। ठीक है, अगर डैश होगा तो सही है, वहाँ जो पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, जो पहले पढ़ाया आपको मैक एड्रेस, वहाँ वाला सही है चिन्ह। ठीक, हाँ सर 5B 5F 4C, फिर आप देखेंगे D7। देखिए आपको बोला था मैं कि हाँ सर इसमें 6 हिस्से होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। हाँ सर 6 लेयर। हाँ सर, उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक दोनों चीज़ों को यूज होता है। यहाँ केवल नंबर्स का उपयोग हुआ या केवल न्यूमेरिक चीज़ का उपयोग हुआ। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक अर्थात अल्फाबेट्स भी हैं, C B है ना, FCD। हाँ सर, और यहाँ नंबर्स भी हैं, अर्थात यहाँ मैक एड्रेस में आपके अल्फा न्यूमेरिक चीज़ का यूज करते हैं। यहाँ सबको अलग करने के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डैश का प्रयोग किया हुआ है, डैश में मेरे को डाउट है डैश का प्रयोग होता है कि नहीं, उसको आप देख लेंगे। बाकी सब आपका रिपीट हो गया। चलिए ठीक, याद रहेगा। हाँ, डाटा लिंक लेयर में आपको देखिए, मैं आपको पीछे पढ़ाया था एक बार। सर रिपीटर, हब, मॉडेम और विसेट का उपयोग करते हैं आपके फिजिकल लेयर में, है ना। हाँ सर, तो इसके बाद आपका डाटा लिंक लेयर में जिस डिवाइस को यूज होता है वो डिवाइस का नाम आप लिख लीजिए, उसका नाम आपको लिखवा देता हूँ। उसमें उपयोग होता है आपके स्विच का प्रयोग होता है, और आपका प्रयोग होता है ब्रिज का। सर स्विच और ब्रिज का प्रयोग आपका होता है इसमें। सर स्विच और ब्रिज का प्रयोग होता है आपके डाटा लिंक लेयर में। हाँ सर, देखिए है ना यहाँ पे। हाँ सर, स्विच और ब्रिज का प्रयोग हो रहा है आपके डाटा लिंक लेयर में, जबकि आपके रिपीटर और हब का प्रयोग होता है आपके फिजिकल लेयर में। हाँ सर, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे आपका बिट के फॉर्म में रहेगा, यहाँ आपके फ्रेम के फॉर्म में या पैकेट के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके सेगमेंट के फॉर्म में रहता है। हाँ सर, ठीक। चलिए हो गया। नेटवर्क लेयर में आपका जिसका प्रयोग करते हैं, नेटवर्क लेयर में भी आ जाते हैं एक बार। नेटवर्क लेयर में जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों का, जो डिवाइस हुआ है दोस्तों आपका राउटर। राउटर ही है जो एक ही आईपी एड्रेस वाले नेटवर्क को, एक ही आईपी एड्रेस को बाकी सब डिवाइस को जोड़ने के काम करता है, इसलिए वो अलग अलग रूट उपलब्ध कराता है एक ही नेटवर्क से जुड़ने के लिए। हाँ सर, एक ही देखिए नेटवर्क एड्रेस में आईपी एड्रेस होता है, और इसी आईपी एड्रेस से, सिंगल आईपी एड्रेस से बहुत सारे डिवाइस को जोड़ना है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे घर में सर अगर वो आया, ब्रॉडबैंड आया है। हाँ सर, मेरे घर में लगा हुआ है, मान लीजिए मेरे घर ब्रॉडबैंड सर्विस है, तो मैं क्या करता हूँ अपने फ़ोन में भी आईडी पासवर्ड डाला, फ़ोन कनेक्ट कर लिया। मेरे लैपटॉप में आईडी पासवर्ड डाला, लैपटॉप कनेक्ट कर लिया। आप दोस्त थे मेरे, आप घर आए, आप आईडी पासवर्ड डाले, आप कनेक्ट कर लिए। ये होता है ना। हाँ सर, वो क्यों हो पाता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं घर में आपके राउटर लगा हुआ है जो सबके लिए अलग अलग रूट दे रहा है इंटरनेट से जुड़ने के लिए, और सिंगल आईपी एड्रेस से ही सबको जोड़ देता है। और आईपी एड्रेस किस स्तर पे काम होता है? नेटवर्क लेयर में ही आपका आईपी एड्रेस देखने को मिलता है। नेटवर्क लेयर में आपका आईपी एड्रेस देखने को मिलता है। हाँ सर, तो आईपी एड्रेस से ही आपका राउटर जो है वही तो सभी डिवाइसेस को जोड़ता है। हाँ सर, इसलिए राउटर का प्रयोग नेटवर्क लेयर में हो गया। चलिए आपको फिर लिख देता हूँ डिवाइस सब एक साथ। यहाँ सर नेटवर्क लेयर में ही आपके आईपी एड्रेस वाला दिख रहा है आपको। हाँ सर, आईपी एड्रेस वाला दिख रहा है, और नेटवर्क लेयर में सर आपका काम करेगा यहाँ पे राउटर। तो सर ये सब डिवाइस क्लियर हो रहा है कि हब और रिपीटर आपके फिजिकल लेयर में, स्विच और ब्रिज आपके डाटा लिंक लेयर में,
राउटर आपके नेटवर्क लेयर में, हाँ सर। यहाँ पे आपका डाटा बिट फॉर्म में, यहाँ पे आपका फ्रेम फॉर्म में, यहाँ पे पैकेट फॉर्म में, यहाँ पे सेगमेंट फॉर्म में, हाँ सर। देखिए सब एक जगह एक ही स्क्रीन पे सब रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए, हाँ सर। आइए फिर हम आ जाते हैं अपने आगे। ठीक, तो हाँ सर, प्रतीक डोंट स्पैम में आपका टी तक हो गया। अब आपका एस पर सेशन लेयर आएगा। चलिए, तो एस पर आ गया आपका दोस्तों सेशन लेयर, सेशन लेयर, हाँ सर। ठीक, हाँ सर। हाँ, इसमें आपका लॉग ऑन, ये कोई पूछेगा लॉग ऑन या लॉग ऑफ का कार्य किस लेयर पे काम करता है, तो वो बोलेंगे आप सर सेशन लेयर पे। अर्थात आप बोलते हैं ना सेशन से मैंने लॉग ऑन कर लिया, सेशन मैंने लॉग ऑफ कर लिया, बोलते हैं ना कि हाँ सर उस सेशन का क्लास आपने देखा, नहीं सर मैं लॉग आउट हो गया था तो मैं सेशन का क्लास नहीं देख पाया। आपने इवनिंग सेशन का क्लास देखा, आप बोलेंगे नहीं सर मैं लॉग आउट हो गया था, मैं नहीं देख पाया। तो आप मॉर्निंग का सेशन है, आप वहाँ लॉग इन करके क्लास देखिएगा। आप बोलते हैं हाँ सर कल का सेशन मैं पक्का नहीं छोड़ूंगा, कल का सेशन में लॉग इन करके देख लूंगा। तो इसलिए लॉग ऑन लॉग ऑफ शब्द का जो प्रयोग होता है वो सेशन लेयर में ही होता है। इस बात को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि लॉग ऑन और लॉग ऑफ की फैसिलिटी किस लेयर पे काम करती है, सेशन लेयर पे काम करती है। ठीक, हाँ सर। चलिए, और यही आपका जो है, क्योंकि सेशन लेयर है, यही आपका कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। क्या ये आपके जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। ठीक, हाँ सर, कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। अर्थात इससे पहले की लेयर में देखिए आप, आइए सर ट्रांसपोर्ट लेयर में अब सब सामान आपका पहुंच गया सर। यहाँ से यहाँ आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया मैसेज, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया है ना, हाँ सर। मतलब इसके अंदर लेके जाना है, इसके अंदर क्या कर सर, अंदर इसको जोड़ रहा है, इस मैसेज को इसके अंदर जोड़ रहा है, इसके अंदर इसको पहुंचा रहा है, कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है इस मैसेज और इस बी वाले होस्ट के बीच में। तो इसके नेक्स्ट लेयर ही करेगा ना सर, तो नेक्स्ट लेयर ही तो आपका है ना दोस्तों सर सेशन लेयर। तो हाँ सर, वो कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़ने काम करता है। ठीक, दो सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ना काम करता है। ठीक, दो सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ता है, दूसरे से जोड़ता है। ठीक, हाँ सर। ठीक, जैसे आपको बताइए, आपका सेशन बोलते हैं सेशन समाप्त हो गया, देखेंगे आप कभी भी आप वो देखते होंगे, आप IRCTC का टिकट बुक किए हैं? नहीं, आप IRCTC का टिकट बुक किए होंगे, या आप अपने फ़ोन में योनो SBI का रखते होंगे, या किसी बैंक का आप अगर एप्लीकेशन रखते होंगे। हाँ सर, जब आप ये रखते हैं, ये देखेंगे आप किसी पेमेंट की, आप एडमिट कार्ड के लिए पेमेंट करते हैं ना, हाँ सर, तो आपको दिखता है सर 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना है। तो 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना आपको बताता है। फिर अब क्या होता है, 5 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या बताता है, सेशन एक्सपायर्ड। अर्थात आपका सेशन जो था, जो टाइम मिला था वो समाप्त हो गया और आपका सेशन हो गया लॉग ऑफ। और जो सेशन आपको ऑन होकर के मिला था 5 मिनट का, तो ये होता है आपका लॉग ऑन। तो हाँ सर, हमको बार बार लिखता है सेशन एक्सपायर्ड। आप पेमेंट किए होंगे ना एडमिट कार्ड, मैंने जब आप किसी एग्जाम का फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ जब पेमेंट के लिए आप जाते होंगे तो आपको मिलता होगा टाइम कि 5 मिनट के अंदर पेमेंट कीजिए। आप नहीं करते हो तो लिखता होगा सेशन एक्सपायर्ड या सेशन इज लॉग आउट। फिर से बोलता है फिर से आप लॉग इन कीजिए। हाँ, तो सेशन एक्सपायर्ड दिखाते हैं, मतलब सेशन आपका लॉग ऑफ हो गया और फिर से लॉग इन करेंगे, फिर आपको ऑन होकर के सेशन ऑन होकर के 5 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए लॉग ऑन लिखा है सेशन वाले में। हाँ, आप समझ लीजिए कि हाँ सर, कुल मिला के यहाँ क्या होता है, टाइम आउट हो जाता है, फिर आपका टाइम आउट हो जाएगा। तो टाइम आउट हो जाना होता है ना सेशन में, अब यहाँ कुल मिला करके आप कहीं ना कहीं सेशन का टाइम आउट दिखाता है, टाइम आउट दिखाता है, लिखाता है ना, लिखता है सेशन आपका टाइम आउट हो गया। सेशन जो है सेशन टाइम आउट, टाइम आउट या टाइम आउट लिखता है ना, हाँ सर, टाइम आउट या टाइम आउट लिखता है, सेशन टाइम आउट। हाँ, मतलब सेशन आपका टाइम आउट हो गया, सेशन आपका समाप्त हो गया। हाँ, अब आपको याद आ गया सेशन सर। हाँ, जब भी हम किसी चीज़ का पेमेंट करने जाते हैं तो हमको समय देते हैं 5 मिनट के अंदर पेमेंट कीजिए, वरना आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा या सेशन टाइम आउट हो जाएगा। हाँ सर, चलिए, और ये कब होता है दोस्तों, जब भी आपका सेशन टाइम आउट कब होता है, मान लीजिए आप कभी कभी मेनली आप देखें सर इंटरनेट अगर स्लो है, सर पेमेंट हो ही नहीं रहा है, इसलिए आप देखेंगे जब मैं पेमेंट किया वो भी आपको घूमने लगता है सर। हाँ सर, तो इसलिए लिखेंगे सर इंटरनेट अगर स्लो होता है, तभी आपका इंटरनेट अगर स्लो होता है तो आपका सेशन टाइम आउट हो जाता है। हाँ सर, ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं खुद हूँ, मैं प्रतीक सर हूँ। हाँ सर, प्रतीक सर ने
फॉर्म भरा, मान लीजिए आपका, मैं फॉर्म भरा, मान लीजिए कि यूपीएससी का फॉर्म भर रहा हूँ। हाँ सर, तो मैं आपका फॉर्म भर रहा हूँ, यूपीएससी का पेमेंट कर रहा है ना, यूपीएससी का फॉर्म भर के मैं पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ सर, तो पेमेंट करने के लिए जब मैं सेशन में गया तो मुझे मिला, लॉग ऑन कर लिया मैं, लॉग ऑन करके अब मैं पेमेंट करने गया तो मुझे एसबीआई का वो मिला, क्या मिला सर, नेटवर्क मिला। सर मैं जिस साइट से भर रहा हूँ, मतलब यूपीएससी की साइट से भर रहा हूँ, तो यूपीएससी के नेटवर्क में यूज़ कर रहा हूँ। यूपीएससी के नेटवर्क से यहाँ गेटवे का उपयोग करके, बीच में गेटवे का उपयोग करके मैं पेमेंट गेटवे का उपयोग कर, पेमेंट गेटवे का उपयोग करके मैं लॉग ऑन किया। लॉग ऑन कहाँ किया मैं सर, मैंने लॉग ऑन किया आपके एसबीआई के नेटवर्क में, और वहाँ मेरे को टाइम दिया गया कि आपको टाइम मिलता है 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना है। और 5 मिनट के अंदर जब पेमेंट किया तो मेरा फॉर्म हो जाता है सेलेक्ट, फिर एसबीआई वाला भेजता है कि हाँ सेलेक्ट हो गया, यूपीएससी वाला है, इनको उनका फॉर्म भरा हुआ रिसिप्ट दे दीजिए कि हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेशन आपका टाइम आउट हो जाएगा, सेशन टाइम आउट हो जाएगा, 5 मिनट में पेमेंट नहीं होगा, इंटरनेट अगर स्लो है मेरा, तो मेरा पेमेंट नहीं होगा, तो एसबीआई बोलेगा आपका इन्होंने पेमेंट इनका अनसक्सेसफुल है, पेमेंट इनका नहीं हुआ, तो प्रतीक सर को फॉर्म मत दीजिए। समझ गया बात? हाँ सर, प्रैक्टिकली रूप से हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट पे, अब आपका लास्ट छठवा गया दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, हाँ सर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए सर, प्रेजेंटेशन लेयर। आइए, जब प्रेजेंट होना है तो भैया क्या होगा, आप देखिए, जब तक तार में ट्रेवल कर रहा था, मैं बताया ना पीछे दिखाया था बना करके, कैसे, जब तक इससे पीछे बनाया था ये डायग्राम, कैसे जब तक तार में ट्रेवल कर रहा था तो सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में था। अब जैसे आपके यहाँ सिस्टम से प्रवेश के अंदर, तो मेरे को तो, मैं इंसान हूँ, मुझे तो भाई वो आइकन के रूप में दिखना चाहिए ना कि आपने क्या भेजा है, मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, वो फोटो है, पिक्चर है, वीडियो है, मूवी है। हाँ सर, तो रियल मैंने प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है आपको पता ही है, बस उसी चीज़ को ध्यान में रखिए। हाँ सर, प्रेजेंटेशन लेयर में सर आपका मेन सबसे बड़ा चीज़ होगा कि वो जो आपके बिट फॉर्म में आया, 0 1 के फॉर्म में आया है ना, फिर मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आया, एनालॉग फॉर्म में, फिर डिजिटल फॉर्म में मेरे सिस्टम में घुसा। अब सिस्टम फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में घुसा, उसको डिकोड करके, एनकोड और डिकोड करके मेरा सिस्टम उसको दिखाया जाएगा। तो एनकोड और डिकोड का जो काम होता है कि एनकोडिंग करना, एनकोड एंड डिकोड करना, ये दोनों आपका इसी स्तर पर काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे ही उस मैसेज को एनकोड किया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है। एनकोड मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरा सिस्टम है, मैं बता रहा हूँ आपको मैं, हाँ सर, और यहाँ पे मेरा कीबोर्ड पड़ा हुआ है, पूरा समझिए, प्रैक्टिकली समझते चलिए, मौलाना टेंशन लेना ही नहीं। हाँ सर, ये मेरा माउस है, ठीक, ये ऊपर में सीपीयू है मेरा, ठीक है, जोड़ दिया मैं सबको। हाँ सर, चलिए, और यहाँ दूसरा सिस्टम भैया, दूसरा सिस्टम है भाई, है ना। हाँ सर, सब जुड़ गए। हाँ सर, अब इनको आपस में जोड़ना है सर, इसका सीपीयू इससे जुड़ा रहेगा। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप किया सर, यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल। हाँ सर, मैसेज टाइप किया मैंने कीबोर्ड में, APPLE एप्पल। तो यहाँ सर आपका एप्पल जो स्क्रीन में गया, यहाँ से स्क्रीन से सीपीयू में गया, सीपीयू से आपका सर अब दिखा रहा है कि यहाँ एप्पल आपने लिखा है, यहाँ लिखा आपने एप्पल लिखा है, तो आपको तो अभी भी यहाँ पे एप्पल ही दिखा रहा है। हाँ सर, और इसमें जब सिग्नल यहाँ पे गया था आपके, तो यहाँ पे तो सर आपके 0 1 के फॉर्म में चल गया, तो 0 1 0 1। हाँ सर, अब मैं क्या किया, यहाँ से मैं बटन दबा दिया, माउस से आपको दबा दिया, मैं बटन दबा दिया, मैं सेंड बटन, सेंड किसको, मान लीजिए मैंने आपको भेज दिया, मेरे स्टूडेंट को, सेंड टू स्टूडेंट 1 कि एप्पल खाएंगे निरोग रहेंगे। तो अब ये भाई एप्पल तो इस तार से जाएगा नहीं सर, बिट के फॉर्म में काम करता है, और जब इसमें वायर में जाता है आपको कोई भी सिग्नल, या आपके वायर बने वायर है, वायरलेस माध्यम से सर आपका एनालॉग फॉर्म में जा रहा है मान लीजिए, तो डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, तो ठीक है, 0 1 0 1 कोड है सर, अभी आपका बदल गया सर सिग्नल फॉर्म में, तो सर ये आपका ऐसा करके जा रहा है सर आपका, है ना सर, ये आपको वहाँ ऐसा करके सिग्नल फॉर्म में इसमें ट्रैवल किया। हाँ सर, अरे उसके अंदर आ गया, अब तार से अब आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश कराएगा, तो इसका पीछे कर लिया था सेशन लेयर कि हाँ जो पहला फोटो आया है उसको पहले डालो, एप्पल लिखे थे उसको पहले डालो, उसके बाद बनाना लिखे थे, बनाना को बाद में डालो। हाँ सर, पहले एप्पल को डालना, सेशन लेयर डिसाइड किया, पहले एप्पल वाले को भेजा। अब एप्पल वाले को फिर अभी सिस्टम के अंदर आता है, एप्पल भाई सिस्टम तो एनालॉग सिग्नल को समझेगा नहीं, इसको डिजिटली कन्वर्ट करेगा, और इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ देखिए आपके 0 1 0 1 इस फॉर्म में कैसे हुआ सर, यहाँ पे मैंने आपकी इस फॉर्म में कैसे बदला, तो 0 1 0 1 इस फॉर्म में बदला, क्योंकि यहाँ पे आपका इसको एनकोड किया गया। हाँ सर, एनकोड किया गया 0 1 को, और सिग्नल बदल के भेजा गया। अब सिग्नल में जो है यहाँ पे सिग्नल को आपका डिकोड किया जाएगा,
डी कोड किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा भाई यहाँ पर आपके 0101 और उसको मेरे स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि भैया मैं जो दिखना चाह रहा हूँ वो एप्पल लिखा हुआ है। हाँ सर, तो यहाँ पे जो एनकोड किए 0101 को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को फिर आपका डिजिटल सिग्नल में बदल देखिए, डिजिटल सिग्नल था 0101, इसको बदल दिया एनालॉग सिग्नल में, एनकोड कर दिया, फिर से एनकोडेड एनालॉग सिग्नल को डिकोड करके फिर से डिजिटल सिग्नल बदल दिया। तो ये हो गया एनकोड और डिकोड का काम आपके कहाँ हो रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। क्योंकि यहीं पे आने के बाद मुझे दिखता है कि हाँ भैया यहाँ पे एक आइकन है, उसको खोलिए कि क्या मैसेज आया, मैं टच करूँ तो दिखाएगा एप्पल। जो खोला वो जिस एप्लीकेशन में खुलेगा, एप्पल जिस एप्लीकेशन में खुलेगा, लिखा हुआ व्हाट्सएप में खुल रहा है, नॉर्मल मैसेज में खुल रहा है, वो तो एप्लीकेशन में खुलेगा, एप्लीकेशन लेयर हो गया। हाँ सर, मगर यहाँ पे जो काम हो आपका हुआ सर आपके प्रेजेंटेशन लेयर में, क्योंकि प्रेजेंट मेरे को इसी आइकन के रूप में प्रेजेंट हुआ था। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ आप एनकोड डिकोड समझ गए होंगे। हाँ सर, कि एप्पल को 0101 लिखते हैं एनकोड, और फिर 0101 को आपका एप्पल लिखते हैं वो आपका डिकोड करना होगा। हाँ सर, चलिए है ना, हर एक चीज आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे दोस्तों, कुछ आपको रट के नहीं जाना एग्जाम में, सब समझ के चलना है। हाँ सर, आपको पता ही सर प्रेजेंटेशन लेयर को ही आप अपना सिंटेक्स लेयर बोलते हैं, या ये सिंटेक्स लेयर के रूप में काम करता है सर, सिंटेक्स लेयर के रूप में आपका ये काम करता है ना। हाँ सर, सिंटेक्स लेयर के रूप में ये काम करता है। ठीक है सर, सिंटेक्स लेयर के रूप में भी ये काम करता है। हाँ सर, एनकोड डिकोड का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। हाँ चलिए फिर आप कहते हैं हम सातवें लेयर पे। ठीक, एनकोड मतलब क्या हो रहा है, एनकोड मतलब समझा दूं कि अगर मैंने एप्पल को लिखा एप्पल, तो उसको ये एनकोड करके कहना है, एनकोड मतलब इसको 01 और आपका 11 बदलना है। ठीक, इसको एप्पल को 0111 बदल दिया तो एनकोड हो गया, और अब 0111 को फिर से उसका एप्पल में लिख के वापस कर दिया, एप्पल में लिख दिया, तो उसका डिकोड करना कहलाता है ना। हाँ सर, ठीक, एप्पल को मैंने एनकोड कर दिया 0111 में, 0111 को मैंने डिकोड कर दिया एप्पल में। ठीक, हाँ सर, चलिए, और सातवां लास्ट लेयर है दोस्तों आपका एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, सातवां लेयर। चलिए, बोलेगा कभी भाई बता दे एंड यूजर के पास यूज होता है सर इसका, एंड यूजर के पास, एंड यूजर लेयर भी कहलाता है। हाँ सर, अर्थात पूछेगा वह कौन सा लेयर है जो यूजर के सबसे पास होता है। अर्थात भाई आप तो आइकन देख के उसको टच करेंगे तो खुलेगा ना, तो आपके सबसे पास क्या हुआ, जो बीच में पूरा प्रोसेस वो आपकी है क्या, नहीं सर, आपको सबसे कोई मतलब नहीं है। आपके जो सबसे पास का लेयर है वो कौन सा हो सर, उसमें जो आइकन मुझे दिखा उसको मैं टच किया, और वो आइकन का दिखना सर प्रेजेंटेशन लेयर था, और उसको खुलना और आइकन खुल करके मेरे सामने प्रेजेंट होना एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन लेयर तो मेरे सबसे पास का सबसे अंतिम लेयर है ना, इसलिए इसका इसे एंड यूजर बोलते हैं कि सबसे अंतिम में ये आता है, और दूसरा आपका यूजर के सबसे पास का होता है, सबसे अंतिम में खुलता है एप्लीकेशन में सबसे अंतिम में खुलता है, और आपके यूजर के सबसे पास का ये लेयर होता है। इसलिए इसको ऐसे करके क्वेश्चन बनता है कि यूजर के सबसे नजदीक का लेयर है ये, सबसे नजदीक का लेयर है ये। हाँ सर, सही बात है, सबसे नजदीक का लेयर है। जाहिर सी बात, क्या याद रखना पड़ेगा, नहीं सर कॉमन सेंस की बात है, याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, जिसको आप देखते हैं सर ग्रीन कलर का, आप देखते हैं ना सर ग्रीन कलर का, आप देखते हैं सर कि व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, व्हाट्सएप में खोल लो तो व्हाट्सएप क्या है आपका, आप तो भैया इसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं ना। हाँ सर, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है सर, ब्लू कलर का आपका बना हुआ है फेसबुक का, तो फेसबुक खोलो भैया। हाँ सर, आप रियल में इस एप्लीकेशन को टच करते हैं ना, मैसेज करने के लिए, मैसेज पढ़ने के लिए, तो सर ये आपका एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो आपके सबसे पास है ना। आप किसी भी चीज के लिए आप एप्लीकेशन तो यूज करते हैं अपने फोन में, और आप एप्लीकेशन से ही तो काम करते हैं, तो आपके सबसे नजदीक का लेयर, यूजर के सबसे नजदीक का लेयर तो यही होगा ना, एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, ठीक ठीक। हाय, अर्थात अब जाके अब दोस्तों आपका सातों लेयर कंप्लीट हुआ। सर इस 7 लेयर में सर हमको तो बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ना पड़ गया सर हम क्या क्या याद रखेंगे सर, हमारा तो दिमाग पर घूम गया सर, चकरा गया। अरे यार, जब तक मैं हूँ, मैं बोला हूँ कभी भी हिम्मत मत हारा करो, जब तक मैं हूँ तो तुम लोग कभी दिया हूँ क्या याद करने का टेंशन, भाई मेरे काम लिखवा के सब चीज़ देना है, इसलिए लिख के दे दिया कि भाई धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे, आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा करके। और शुरुआती स्तर पर आपको जो एग्जाम में आएगा सब मैं बताऊंगा ना। आइए मैं आपको सातों चीज़ के बारे में बढ़िया से आपको बताता हूँ, सब चीज़ के बारे में, ठीक, जिसमें आपको सिर्फ उनसे उतना ही की पॉइंट याद रखना है।
ठीक, आइए हम निकालते हैं अपने एक सातों लेयर का हम कॉपी कर लेते हैं, आइए। ठीक, कॉपी रॉक, हाँ सर, आइए। मैं आपको सब चीज़ खत्म हो गया दोस्तों। वैसा ही आईएसओ मॉडल का सातों लेयर आप अच्छे से पढ़ लिया, आपको एक भी डाउट दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जो बताता हूँ 7 लेयर से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, हाँ सर, इसको यहीं रख देते हैं 7 लेयर में, हाँ सर। चलिए 7 लेयर में आपको क्या क्या रखना है, की पॉइंट में की पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, उस की पॉइंट को बस ध्यान रखेंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा समाप्त। ठीक, हाँ सर, लिखते चलिए, आइए मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। सर फिजिकल लेयर में आपको याद रखना है सर, इसमें जो डाटा होता है वो आपके सर बीट के फॉर्म में होता है सर, है ना सर। पहले डाटा के ले लेते हैं, डाटा किस फॉर्म में चलेगा सर। डाटा जो होगा आपका सर लिख देता हूँ, डाटा आपका इसमें डाटा से जुड़ा हुआ काम देख लेते हैं पहले, डाटा जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, डाटा आपके एप्लीकेशन लेयर में बीट के फॉर्म में होता है। हाँ सर, वही डाटा आपके प्रेजेंटेशन लेयर में किस फॉर्म में होता है सर, यहाँ पे आपका आता है प्रेजेंटेशन लेयर में, उल्टा बना दिया, इधर से बनाना था। हाँ, चलिए हाँ इधर से। सर फिजिकल लेयर में जो डाटा होता है दोस्तों आपको बिट के फॉर्म में होता है। ठीक, पूरा डाटा को देख रहा हूँ सीक्वेंस को। ठीक सर, फिजिकल लेयर में डाटा आपके बिट के फॉर्म में होता है। हाँ सर, तो लिखो तो यहाँ पर सर फिजिकल लेयर में डाटा बिट फॉर्म में है। सर डाटा लिंक लेयर में आपका जो डाटा होता है वो आपका डाटा लिंक लेयर में आपका डाटा फ्रेम के फॉर्मेट में होता है। हाँ सर, सर नेटवर्क लेयर में आपका जो डाटा होता है वो पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है। हाँ सर, पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है। हाँ सर, सर ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो डाटा है दोस्तों वो सेगमेंट के रूप में काम करता है। हाँ सर, सेगमेंट के रूप में। ठीक, हाँ सर, तो 4 पे आप देख लीजिए, 4 पे पहले समझा भी दूँ। हाँ सर, बिट लेयर मतलब आपको फिजिकल लेयर में डाटा जो होगा आपको यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 इस फॉर्म में मान लीजिए। ठीक, हाँ सर, ये बिट फॉर्म में है। सेम डाटा को क्या किया सर, सेम डाटा को हम ऐसे कॉपी किया, जैसे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक, जैसे इसके ऊपर सर मैं पेस्ट कर दिया। हाँ सर, फ्रेम वाले में पेस्ट कर दिया सर, उसी को मैं आपको फिर से आया मैं, फिर आपको मैं पैकेट वाले में फिर कॉपी कर दिया। ठीक, कॉपी कर दिया, सबको समझते चलिए, सेम डाटा पे समझा रहा हूँ, फिर आपको सब चीज़ें समझा दूंगा, है ना। हाँ सर, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हाँ सर, चलिए भैया, ये हो गया आपके। हाँ सर, ये हमारे हो गया काम। चलिए, जब ये काम हो गया चलिए, हाँ सर आपको इतना दिख गया। चलिए ठीक है, दिख गया सर, वही डाटा है सर। बिट फॉर्म में देखिए, बिट फॉर्म में 0 1 0 1 ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है सर, बिट फॉर्म में हो गया इसमें। सर इसमें फ्रेम में कन्वर्ट करता है, तो उसने फ्रेम में क्या किया पता है, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 12 फॉर्म में। तो ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे तो होता नहीं, मैं लिखवा दूँ सर, इसमें 3 3 का फ्रेम बना दिया कि सर ये 3 आपके एक फ्रेम में जाएंगे, ये 3 डाटा आपके एक फ्रेम में जाएंगे, ये 3 डाटा आपके एक फ्रेम में जाएंगे, ये 3 डाटा आपके एक फ्रेम में जाएंगे। हाँ सर, 3 3 का फ्रेम बना दिया। तो जो 3 3 का सेट बनाया आपका फ्रेमिंग करने के लिए, तो सर बिट के बाद फ्रेम कर दिए सर। फ्रेम के बाद जो आपका बिट की है, अब आप उसको क्या करेंगे सर, इसको मैं अलग अलग पैकेट में डाल दूंगा, है ना। किस वाले को एक पैकेट में डाला, इसको पैकेट में, इसको पैकेट में। सर यहाँ पे आपका पैकेट फॉर्मेशन का काम हो जाएगा। पैकेट में क्या होगा कि इन तीनों को आपको देख रहे हैं, कि इन तीनों को आपका देख रहे हैं, इन तीनों को आपका डब्बा बना दिया, जिसमें पता है कि इसको एक अलग पैक करना था, तो इसका मैं एक अलग पैकेट बना दिया, है ना। हाँ यहाँ सर, तीनों आपको 2 रुपये वाला पार्ले जी है तो इसका अलग पैकेट, सर 5 वाला पार्ले जी तो इसका एक अलग पैकेट, सर ये आपका 7 रुपये वाला पार्ले जी तो आपका अलग पैकेट, सर आपका 10 रुपये वाला पार्ले जी तो एक अलग पैकेट। हाँ सर, सबका अलग अलग पैकेट बना दिया। मतलब मेरे घर से जो मेरे कंपनी से जो गाड़ी निकल रही है सब पैकेट बांटने के लिए मार्केट में, है ना, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करने निकल रही है पूरे मार्केट में मेरा बिस्किट बेचने के लिए। तो क्या मैं एक गाड़ी में सिर्फ ये वाला बिस्किट भेजूंगा या सब बिस्किट भेजूंगा, कि भाई जिसको जो क्राइटेरिया चाहिए वो सबको ले ले। तो क्या करेगा पता है सर, ये वाला जो पैकेट था आपका, ये वाला पैकेट था सर, आपका ये वाला पैकेट था सर, वाला ये वाला पैकेट था सर, आपका ये वाला पैकेट था, है ना। हाँ सर, 2 रुपये वाला पार्ले जी, 5 वाला, 7 रुपये, 10 रुपये, सब वाला पार्ले जी को लेगा और वो क्या करेगा, ट्रक में एक बड़े से कार्टून में डालेगा, ट्रक में डालेगा, सबको लेके चल जाएगा ट्रांसपोर्ट करने। अर्थात यहाँ पे जो बड़ा सा फ्रेमिंग बनाइए ये दोस्तों आपका सेगमेंट। हाँ सर, तो ये हो गया आपका दोस्तों सेगमेंट।
ये जो बना पैकेट ये आपका पैकेट, ये जो फ्रेम बनी आपका होगा फ्रेम, और नॉर्मल था आपका बीट। अब आप अच्छे समझ गए, बीट, फ्रेम, पैकेट और पूरा सेगमेंट तैयार करना। तो सीक्वेंस याद रखेंगे, बीट, फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट। कैसे याद रहेगा सर? प्रतीक सर डी ब्लैक में लिख देता हूं तो याद है, प्रतीक डोंट स्पा। इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था मैं याद करने के लिए कि प्रतीक डोंट DNT डोंट SPA स्पा, कि प्रतीक सर डोंट स्पा, प्रतीक सर स्पा मत कराइएगा, प्रतीक सर मत कराइएगा स्पा, है ना, आपके बाल खराब हो जाएंगे। तो प्रतीक डोंट स्पा, हाँ सर ठीक से आपको याद भी रहेगा। हाँ सर, तो इसमें शुरू में आपको 4 याद रहेगा सर, बीट, फ्रेम, पैकेट, इन सेगमेंट, है ना। हाँ सर, चलिए ये वाला काम आपका हो गया। हाँ सर, काम आपका समझ गया। इसमें मेरे को डाटा वाले से लेयर लेकर के आपको, मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। हो गया ना? चलिए अब बताइए, जब सेगमेंट बन गया आपका, अब सेगमेंट चल गया सेशन लेयर में, है ना। हाँ सर, जितना इंपॉर्टेंट समय लिखवा दे रहा हूँ आपको। हाँ, अब आपका बारी है सर सेशन लेयर का। सर सेशन लेयर का बारी आ गया, ठीक है सर। सेशन लेयर का बारी क्या होगा, जब वो डब्बा खोला, इसको जाके दुकानदार पास किया, उस डब्बा खोलेगा तो क्या दिखेगा कि हाँ सर 5 मिनट में इस दुकान में डब्बा खाली करना है, 5 मिनट उस दुकान में सामान खाली करना, उस सामान खाली करना, उस सामान, अर्थात सोचो ट्रांसपोर्ट करने निकला है सामान गाड़ी वाला मेरा, और 4 ही दुकान में छोड़ने में पूरा रात बिता देगा, तो मेरा तो नुकसान हो गया, है ना, कि भाई सिर्फ 4 दुकान तुम पहुंचाए और एक दिन पूरा बिता दिए, तो ऐसे में तुम्हारी डिलीवरी खराब हो गया। तो हाँ सर, मैं उसमें टाइम दूंगा कि हर दुकान में तुमको सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरा सामान उसका खाली करना है, ये लिस्ट पकड़ो और खाली कर दो। हाँ, तो जानेगा कि हाँ सर ऐसे अभी एक सेगमेंट बना, वैसे बहुत सारे सेगमेंट है, इसको बड़ा सेगमेंट को यहाँ छोटे छोटे बना दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, समझ लीजिए, है ना। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, तो हाँ इसको पता है कि यार सेगमेंट ए क्या देना है, बी क्या देना है, सी क्या देना है, डी क्या देना है, यहाँ देना है 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में। तो एक काम कहाँ होगा कि भाई सबसे पहले इसको दो, पहला दुकानी आएगा, दूसरा दुकानी आएगा, तीसरा दुकानी आएगा, चौथा दुकानी आएगा, रास्ते में जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उसमें सबसे पहला दुकान ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो भाई उसको ये टाइम कैसे पता चलेगा, वो किस रोड में सबसे पहला दुकान कहाँ पड़ेगा, उसको सबसे पहले कौन सा डाटा डालना है। तो जो बिट का फॉर्म में आया, इसमें सबसे पहले कौन सा सेगमेंट का डाटा आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में डालना है। मैंने आपको 5 मैसेज लिख के भेजा, हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो पहले हेलो लिखाएगा, फिर हाय, फिर हाउ आर यू, फिर हाउ, फिर हार, फिर यू। ये कैसे पता चलेगा, वो सेशन लेयर डिसाइड करेगा ना। हाँ सर, तो आपको टाइमिंग देगा, टाइम खत्म होगा तो भाई टाइम आउट हो जाएंगे आप। हाँ सर, तो इसलिए लिखेंगे सेशन लेयर में मेनली क्या होता है आपका, तो उसकी पॉइंट को लिख लीजिए कि इसमें लॉग ऑन या लॉग ऑफ होता है। सर इसमें आपको मेनली लॉग ऑन या लॉग ऑफ का काम किस में होता है, लॉग ऑन या लॉग ऑफ का काम किस में होता है सर, इसी लेयर में होता है, सेशन लेयर में। या सेशन एक्सपायर हो जाता है आपका, सेशन टाइम आउट हो जाता है इसी लेयर में। हाँ सर, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक। फिर आपको प्रेजेंटेशन लेयर में याद रखना है सर कि प्रेजेंटेशन लेयर वो हिस्सा है जो सर आपका एनकोड एंड डिकोड करता है। एनकोड आपका एनकोड करता है या आपका डिकोड करता है ना, मैसेज को, जो मैसेज आप भेजे थे। हाँ सर, और एप्लीकेशन लेयर ये दोस्तों जो आपको एंड यूजर होता है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों एंड यूजर, अंतिम यूजर। तो यूजर दोस्तों होता है यूजर के सबसे पास का लेयर, और सबसे एंड में यही लेयर होता है आपका, सबसे एंड में यही लेयर है 7वें नंबर पे। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, 7वें नंबर पे तो सबसे एंड में है, और यूजर इसी लेयर पे काम करता है। तो यूजर किस लेयर पे काम करता है सर, आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। सही है, हो गया खत्म बात सर। सारे फिजिकल कंपोनेंट में, हाँ ये तो हो गया सर आपका मेन, जो आपको बस एग्जाम में याद रखना है, इन सबसे याद रखना है कि बिट किस में बन रहा है, फिजिकल लेयर में, फ्रेम किस में, इसमें, पैकेट इसमें, सेगमेंट इसमें, सेशन टाइम आउट, लॉग ऑन, लॉग ऑफ किस में होता है, सेशन लेयर में। एनकोड डिकोड का काम किस में होता है सर, प्रेजेंटेशन लेयर में। एंड यूजर किस लेयर पे होता है, एप्लीकेशन लेयर पे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये तो हो गया इसका बात। कभी आपसे ऐसे पूछ ले, बताइए सर आपका फिजिकल एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, और आपका मैक एड्रेस, तो याद रखें सर आपका फिजिकल एड्रेस बोलेगा और मैक एड्रेस बोलेगा, है ना। हाँ सर, तो मैक एड्रेस दोस्तों आपका होता है, देखिए फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते हैं, बोलो मैं फिजिकल एड्रेस बोले या लॉजिकल एड्रेस। सर लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या होता है सर, लॉजिकल एड्रेस मतलब उसका आईपी एड्रेस होता है। हाँ, तो आईपी एड्रेस सर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है आईपी एड्रेस। हाँ सर, और इसी अगर फिजिकल एड्रेस का बात कर दे तो याद रखेंगे वो डाटा लिंक लेयर पे होता है। सर डाटा लिंक लेयर ही पे ही है ना, चेक कर लेते हैं, आइए। हाँ, फिजिकल एड्रेस आपका इसी लेयर पे काम करता है, और लॉजिकल एड्रेस आपका काम करता है इस लेयर पे, ठीक। हाँ सर, तो चलिए एड्रेस वाले में एक बार आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका डायग्राम हो गया। हाँ सर, इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बस। अब याद रखना नेटवर्क लेयर पे आपका जो होता है उसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ।
सर नेटवर्क लेयर पे हमको आईपी एड्रेस मिलता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, हाँ सर आईपी एड्रेस मिलता है सर, जो कि आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, इसको मैं आपको अच्छे समझाता है कि आपका एक लॉजिकल एड्रेस है, हाँ सर। सर आपका जो डाटा लिंक लेयर होता है सर, आपका मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस पे काम करता है एड्रेस। सर ये आपका एक फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक, हाँ सर हो गया। हाँ चलिए फिजिकल एड्रेस को यहीं लिख देता हूँ, फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है सर। आपको अभी तो हो गया सर, ये कोई पूछा तो लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे, हाँ सर क्लियर हो गया, बात खत्म। दूसरा आपसे पूछेगा युक्ति पे हम काम कर लेते हैं सर। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सब मैं पूरा चैप्टर का समाहित करके एक ही जगह आपको दे रहा हूँ ना, हाँ सर। पूछेगा सर कि कौन सा डिवाइस किस में काम करता है, हाँ सर। तो आपको डिवाइस पे चर्चा कर लेता हूँ कि अगर आपसे बोले हब या रिपीटर, तो लिखिए यहाँ पे सर हब बोले या रिपीटर बोले, रिपीटर, तो सर हब और रिपीटर आपके फिजिकल लेयर पे। कभी युक्ति पूछ लेता हूँ, हाँ सर। सर आपका स्विच और ब्रिज जो है, सर आपका स्विच और ब्रिज देखिए यहाँ पे हब और रिपीटर लिखा हुआ है ना, हाँ सर यहाँ पे हब और रिपीटर लिखा हुआ है सर। स्विच और ब्रिज बोले अगर आपसे, देखिए स्विच और ब्रिज बोले तो आपका डाटा लेयर पे क्या बोले सर, आपका स्विच बोले, स्विच, और दूसरा बोले आपसे ब्रिज, हाँ सर ब्रिज। स्विच और ब्रिज आपके डाटा लेयर पे काम करता है, ठीक, हाँ सर ध्यान रहेगा। और आपका कहाँ गया भैया, वो कहाँ गए हमारे राउटर वाले, कहाँ गए, नेटवर्क लेयर पे ही राउटर थे ना, चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर पे ही आपका राउटर होने चाहिए थे, आइए देखते हैं। हाँ सर नेटवर्क लेयर पे ही आपके राउटर हैं, हम गलत हो नहीं सकते, हाँ सर। तो यहाँ आपका हब और रिपीटर डिवाइस याद रखेंगे से, आपका स्विच और ब्रिज याद रखेंगे, और यहाँ पर सर नेटवर्क लेयर पे आप याद रखेंगे सर राउटर डिवाइस, सब आपके डिवाइस सबके बारे में आप पढ़े हुए हैं, हाँ सर राउटर के बारे में याद रखेंगे। राउटर आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, हाँ सर। इस तरह हो गया आपका डिवाइस वाले क्वेश्चन से लेकर के, दो एड्रेस वाले क्वेश्चन से लेकर के दो बना है ना, आपके बाकी डिवाइस वाले लेकर के यहाँ पे अलग बना है। चलिए डिवाइस वाले काम करता हूँ, अलग कलर कुछ देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अलग से ध्यान रहेगा, हाँ सर। इसको मैं कलर दे दूँ ब्लू, ब्लू सर आपको दिखेगा, हाँ सर ब्लू दिख रहा होगा। फिर इसको भी एक अलग कलर दे दूँ मैं, हाँ सर इसको दे ब्लू कलर, ठीक है। डिवाइस आपको अलग कलर दिख रहा है, हाँ सर। यहाँ और रिपीटर को भी अलग कलर दे रहा हूँ सर, ये ब्लू कलर, ठीक ठीक, हाँ सर। चलिए ये स्विच और ब्रिज लिखा है, यहाँ पर हब और रिपीटर लिखा है, यहाँ राउटर नहीं दिया था उसको मैं लिख दिया आपके लिए, ठीक, हाँ सर। चलिए अब आते हैं आपका इसका कोई क्या क्वेश्चन बन सकता है, बस इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बनेगा एंड टू एंड आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हो तो ये बनेगा बस कि HTTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, तो सर आपका HTTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस लेयर पे काम करता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर मैं दोस्तों आपका HTTP एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों आपके, ये दोनों आपके इस लेयर पे काम करते हैं। जो इंपॉर्टेंट उसको याद रखिए, हाँ सर। और उसका इमेज आपको प्रेजेंट होना है आइकन रूप में, तो MPG ये देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस लेयर पे भी काम करता है ना, हाँ सर इस पे भी काम कर रहा है MPG JPG, हाँ तो सर आपका FTP बोलेगा इस लेयर पे भी काम करता है। MPG फॉर्मेट जो आपको आइकन दिखाई देगा प्रेजेंट होगा आइकन फॉर्म में, तो सर आपको MPG फॉर्म में दिखाई देगा, या सर आपको JPG के फॉर्म में दिखाई देगा, हाँ सर। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे दिखाई देगा, इसलिए याद नहीं रखना, बस बता दिया। हाँ सर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही तो TCP या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल काम करेगा, अर्थात TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा, हाँ सर। तो प्रोटोकॉल से इतना क्वेश्चन याद रखना है। तो लाल वाला आपको दोस्तों इसमें ये वाला और ये वाला आपका प्रोटोकॉल से हो गया, ये आपका फॉर्मेट वाला हो गया, उसमें आपको प्रेजेंट होगा उसी फॉर्मेट में कोई चीज़ प्रेजेंट होता है, पिक्चर भेज तो आप JPG फॉर्मेट में, MPG फॉर्मेट में, सब FTP फॉर्मेट में आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है सर हो गया। हाँ अब बस इसमें एक थोड़ा याद अलग से रखना है कि सिंटेक्स लेयर किसे कहते हैं, तो याद रखें सिंटेक्स लेयर, सिंटेक्स और TEX लिखा था, TEX नहीं TAX है, सिंटेक्स लेयर आपको ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ सर सिंटेक्स लेयर आपको इसी लेयर को कहते हैं, ये अलग से दिया हुआ है ना, हाँ सर
सिंटेक्स लेयर इसे कहते हैं। बस अब आपको इस पूरे जो चैप्टर में पढ़ा बहुत कुछ दिया हूँ आपको, मैं समझा बहुत कुछ दिया हूँ, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठाना है। मगर आपको एग्जाम बस इतना याद रखना है कि सर सबसे पहले आते हैं इस पे कि बिट में सर इसमें इस लेयर पे बिट में काम होता है, इसमें फ्रेम में, इसमें पैकेट में, इसमें सेगमेंट में। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेटवर्क में जो डाटा है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, तो पैकेट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन आया है व्यापम में, और ये बस पैकेट वाला ही आया है ना अभी देखा सर। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा किस लेयर में ट्रांसफर किया जाता है, सेगमेंट लेयर में। डाटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्मेट में, और फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्मेट में। हाँ सर। सेशन टाइम आउट होता है तो सेशन टाइम आउट ही होगा सर, तो लॉगिन फिर से करोगे आप, लॉगिन लॉग ऑफ करोगे, कॉमन सेंस का बात है, याद नहीं रखना पड़ा। सर प्रेजेंटेशन कर रहा है था तो उसमें एनकोड और डिकोड करके दिखा रहा है आपको कि भाई ये इमेज वाला है, ये जेपीजी वाला है, तो सब फॉर्मेट उसमें दिखाएगा, ये भी याद नहीं रखना, बस याद रखना है सिंटेक्स लेयर इसे कहते हैं। हाँ सर। और ये सबसे सातों अंतिम लेयर है, इसलिए इसे एंड कहेंगे, और एंड में यूजर इसी से काम करता है, इसलिए आप जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं वही आपका एप्लीकेशन लेयर में आ रहा है, इसलिए वो एंड है, और यूजर इसी के सबसे पास है, यूजर इसी को चलाता है, इसलिए एंड यूजर का हो गया वो। कुछ याद रखना पड़ा, नहीं याद ही रखना पड़ा। आते हैं यहाँ पे सर, ये डिवाइस में आईपी एड्रेस रखेंगे। आईपी एड्रेस अर्थात नेटवर्क, जिस नेटवर्क से हम जुड़ते हैं उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है, आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ सर। उस आईपी एड्रेस का मान बार बार बदला जा सकता है अगर आप अपना लोकेशन बदल रहे हैं तो, और पुलिस उसी आईपी एड्रेस को उपयोग करके ट्रेस करके आपके पास आके पकड़ लेती कि तुमने क्राइम किया था, मैं तुमको पकड़ूंगा, तुम्हारा फोन बोलते हैं ना, फोन मेरा ट्रेस कर रहे हैं, तो फोन ट्रेस इसी आईपी एड्रेस की वजह से होता है। आप जिस नेटवर्क से जुड़े हैं उसी नेटवर्क से पता चलता है कि आप किस आईपी एड्रेस से जुड़े हैं, उस आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि आप किस क्षेत्र के नेटवर्क से जुड़े हैं, दिल्ली के, रायगढ़ के, राजस्थान के, हरियाणा के। हाँ सर। तो आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क में होगा, याद ही रखना पड़ा। अच्छा, डाटा लिंक लेयर में आपका सर डाटा आप ही के डिवाइस से निकल रहा है, अपने फोन से क्राइम किया, मोबाइल से क्राइम किया, लैपटॉप से क्राइम किया, तो उससे जो डाटा निकला लैपटॉप से, तो उसका सर डाटा जो है वही उसका डिवाइस का एड्रेस बताएगा, तो उसे आप कहते हैं सर आपका डाटा वाले एड्रेस बोलते हैं। डाटा वाले एड्रेस को मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसको आसानी से बदला जा सकता है। इसको स्थान बदलेंगे, इसका मान बदल जाएगा, इसी से आपको पुलिस ट्रेस करती है। इसको ट्रेस करना आसान है, इसको ट्रेस करना आसान नहीं है। हाँ सर। इसको आसानी से बदला जा सकता है, इसको आसानी से नहीं बदला जा सकता। हाँ सर। तो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस वाला काम खत्म हो गया सर। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन लेयर में HTTP होता है या HTTP वाला फॉर्मेट होता है, FTP दोनों होता है सर, यहाँ दोनों में। हाँ सर। और यहाँ आपका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लगेगा ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाँ सर। तो वही प्रोटोकॉल इसी लेयर में होगा, तो याद नहीं रखना, बात खत्म हो गया। बस अब आपको याद पूरे डायग्राम में इतना रखना है कि पहले लेयर में आपके हब और रिपीटर का डिवाइस का यूज होता है, दूसरे में स्विच और ब्रिज का, और तीसरे में आपका राउटर का। ठीक। हाँ सर। HR का, HR डिपार्टमेंट के, है ना, ये आपका बस HR डिपार्टमेंट बस कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप, HR डिपार्टमेंट बस कीजिए, तो B से आपका ब्रिज और S से आपका स्विच, तो बस कीजिए। अब मुझे और नहीं रोना है, तो और मुझे और मत रुलाइए, नौकरी दे दीजिए। तो HR डिपार्टमेंट बस कीजिए, मुझे और मत रुलाइए, तो HR डिपार्टमेंट से हब और रिपीटर, बस कीजिए से ब्रिज और स्विच, मत रुलाइए से राउटर हो गया। हाँ सर। चलिए, आपका पूरा दोस्तों इस चैप्टर का जो आप आत्मा था आपको पूरा इस एक पेज में मैं इकट्ठा करके दे दिया हूँ। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आपको इसके बारे में जो समझ होना चाहिए आप समझ गए हैं कि कैसे दो डिवाइस के बीच में पूरा डाटा ट्रांसफर होती है, आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है ना। हाँ सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको सातों लेयर्स क्वेश्चन बन गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम जो चालू करने वाले हैं दोस्तों, वो आपका चलने वाला वो टॉपिक होगा दोस्तों आपका इंटरनेट। तो आपका नेटवर्क खत्म हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपके लिए दोस्तों इंटरनेट। ठीक। हाँ सर। इसके बारे में आपको जानकारी कुछ दे चुका हूं, इस बारे में आपको कुछ जानकारी दे ही चुका हूं कि हाँ सर इंटरनेट क्या होता है। तो आपको बताया था मैं कि इंटरनेट क्या होता है, अर्थात नेटवर्कों से नेटवर्कों को जोड़ना, अर्थात नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ये सब मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, है ना। हाँ सर। चलिए सर, क्या मतलब आपको बता चुका था कि मान लीजिए ये कंप्यूटर एक तो है सर, ये आपका कंप्यूटर है ना। हाँ सर। सर दोनों को जोड़ दिया, तो सर जोड़ा तो ये बन गया आपका नेटवर्क। वैसे अगर आपका ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, दोनों को जोड़ा तो बन गया नेटवर्क। अब अगर नेटवर्क से नेटवर्क को जोड़ दिया तो बन गया आपका इंटरनेट। हाँ सर। और यही बताया था कि दुनिया के सारे कंप्यूटर, मान लीजिए ये आपका फिजिक्स के लाइन में रिसर्च कर रहा है, ये आपके केमिस्ट्री की लाइन में, ये आपके बायोलॉजी के लाइन में, और ये आपके एनवायरनमेंट के लाइन में काम कर रहा है। इसमें फिजिक्स से किया वो सारा काम इस कंप्यूटर में डाल दिया, आपने डाउनलोड करके लिख के टाइप करके डाल दिया सेव करने के लिए। ये केमिस्ट्री का सब चीज डाल दिया, इसका डाल दिया, बायोलॉजी का, ये आपके एनवायरनमेंट का सब चीज डिटेल डाल दिया। अब फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री के इस डाटा का जरूरत था, तो वो तो इसके पास है नहीं, तो भाई इसलिए इसको नेटवर्क से जोड़ा गया केमिस्ट्री वाले से। ठीक है।
अब बायोलॉजी वाले को एनवायरनमेंट से कुछ जानकारी चाहिए थी, वो इसके पास थी नहीं, तो दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों आपस में साझा करके काम अपना कर रहे हैं। अब भैया फिजिक्स वाले को आपका समझिए, भारत में सिर्फ इसी दोनों क्षेत्र में काम होता था, अमेरिका में इसी दोनों क्षेत्र में काम होता था। अब फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को बायोलॉजी और इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ा, तो इनके पास पूरे भारत में नहीं है, इसलिए भारत से निकाला गया आपका तार और दोनों तार से जोड़ दिया गया अमेरिका के नेटवर्क को। और यहाँ के बायोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले को जरूरत पड़ा भारत की फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो वहाँ से निकाला गया तार, इनको जोड़ दिया गया। अर्थात अब फिजिक्स वाला केमिस्ट्री ऐसे जुड़ करके केमिस्ट्री, ऐसे जुड़ करके आपका बायोलॉजी, ऐसे जुड़ करके आपका एनवायरमेंट, केमिस्ट्री वाला आपका फिजिक्स, बायोलॉजी इन्वायरमेंट, बायोलॉजी वाला आपका एनवायरमेंट, केमिस्ट्री फिजिक्स, एनवायरमेंट वाला बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिजिक्स, सब के बारे में जरूरी डाटा जो आपस में ले सकते हैं, साझा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपके नेटवर्कों का नेटवर्क, दो नेटवर्क है, नेटवर्क अर्थात नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। अब आपको ये पता चल गया। और नेटवर्क क्या है? दो सिस्टम, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही नेटवर्क है। तो आपने यहाँ पे तो देख लिया था कि सर इन दोनों के बीच में जो मॉडल काम कर रहा था सर, वो तो था आपका सर OSI ISO मॉडल, OSI ISO मॉडल था। और आपके इन दोनों के बीच में जो मॉडल काम करेगा, आप इन दोनों सिस्टम के बीच में जो काम करेगा, मतलब इन दोनों सिस्टम इन द सेंस कहने का मतलब कि आपका ये वाला फ्रेम बन गया, ये अलग फ्रेम बन गया। हाँ सर, और इन दोनों के बीच भी इन दोनों का अलग फ्रेम बन गया। हाँ सर, तो इन दोनों के बीच भी आपका OSI ISO मॉडल, जब ये बायोलॉजी वाला एनवायरनमेंट से डाटा ले रहा था, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री से, तो वहाँ OSI ISO मॉडल काम कर रहा था, है ना। हाँ सर, यहाँ भी आपका OSI ISO मॉडल काम कर रहा था, ठीक है। मतलब आपका पूरे ये नेटवर्क को जब इस नेटवर्क से जुड़ा गया, तो यहाँ पे आपका काम करेगा TCP IP मॉडल। हाँ सर, अर्थात आप इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आप किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आप OSI ISO मॉडल का 7 लेयर वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 7 लेयर वाला पूरा कहानी पढ़ चुके हैं, 7 लेयर वाला पूरा कहानी पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। हाँ सर, अब आपको पढ़ना है अगली बार चैप्टर से, आपको पढ़ना है इंटरनेट, और इंटरनेट क्या होता है आपको समझ में आ गया। हाँ सर, ठीक। हाँ, कि आपका इंडिया का नेटवर्क था, आपको जुड़ गया USA के नेटवर्क से, अब दोनों एक दूसरे के देश का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपस में जोड़ करके ले सकते हैं। जुड़ना जो जिस माध्यम से जुड़ा है, ये आपका वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस हुआ अगर यही माध्यम जो बीच में जुड़ा है, ये जहाँ भी जुड़ा थे वाले वायर वायरलेस दोनों सकता है। तो आपका अगर वायर वाला होगा भैया, वायर वाला होगा, तो आपका समुद्र में बहुत बड़े बड़े डाटा केबल बिछे हुए हैं, है ना, ओशियन डाटा केबल, उसके माध्यम से डाटा जाएगा, ओशियन डाटा केबल के माध्यम से जाएगा। और अगर आप वायरलेस मीडियम हुआ, ये अगर आपका वायरलेस मीडियम हुआ, तो हाँ सर, यहाँ पे आपके सैटेलाइट के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान होगा। हाँ सर, अर्थात ये छोटा सा आपको चक्री बनाया हूँ, मतलब इससे आपको पूरा कहानी अब क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया में हर सूचना आती है, ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका नासा, ये USA का कंपनी है, USA का ये आपका इसरो का कंप्यूटर है, USA में ये नासा का कंप्यूटर है, और नासा से कोई स्पेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप भी यहाँ से सर्च करते हैं गूगल में, नासा तो उसका दिखाता है, नासा का फाउंडर, नासा का जानकारी, नासा ने कौन कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, सब दिखाता है ना, क्योंकि नासा ने अपना सब डिटेल इस कंप्यूटर में डाल दिया। अब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ गया उसी अमेरिका के, ठीक है। हाँ सर, मतलब इंडिया वाले को मान लीजिए इसरो, इंडिया में इसरो है, ये इसरो कंप्यूटर है, इनको कोई जानकारी चाहिए थी नासा से, तो क्या किया वही है, यहाँ से उनका संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, तो यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन था, नासा वाले से इन्फॉर्मेशन इसरो वाले के पास पहुँच गया, और इसरो वाले से इन्फॉर्मेशन नासा वाले के पास पहुँच गया। हाँ सर, तो इस तरीके से पूरा काम होता है, क्योंकि भाई आप भी जो अपना सब डाटा है, मेरा मूवी, मेरा फोटो, मैं अपने लैपटॉप में रखा हूँ ना। हाँ सर, आप अपने लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या आपके डाटा जब आप उससे कनेक्ट किए, तो आपसे वो फाइल डाउनलोड कर लेता है कि नहीं, आपसे मूवी डाउनलोड कर लेता है कि नहीं। हाँ सर, मैं वायर से जोड़ता हूँ तब भी कनेक्ट कर लेता है, तब भी मेरे से डाटा निकाल लेता है, मेरे से डाटा ले लेता है, इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है मेरे फोन से, मेरे लैपटॉप से। हाँ सर, और अगर मैं वायरलेस तरीके से जोड़ता हूँ, मतलब दोनों को आपको मैं शेयर इट से जोड़ दिया, तो दोनों वाईफाई से कनेक्शन हो गया, और दोनों से मैं इसका मूवी इस मोबाइल में भेज सकता हूँ, इसका मोबाइल मूवी का मोबाइल, इस मोबाइल का मूवी इस मोबाइल में भेज सकता हूँ। हाँ सर, अर्थात मैं वायर और वायरलेस दोनों तरीके से डाटा ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप छोटे से लेकर बड़े एग्जांपल आप हर एक चीज समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक चीज क्लियर हो गया होगा इन सभी कंप्यूटर्स के टॉपिक पे लेकर के। ये कंप्यूटर के सबसे टफेस्ट पार्ट के होते हैं, पता है आपको, क्योंकि इनको पढ़ाता ही नहीं है कोई, जबकि है बहुत ईजी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रूप से समझ सकते हैं कई चीजों को। सुना है बात? हाँ सर, तो चलिए यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ समझने और सीखने मिल रहा होगा, है ना। हाँ सर,
तो अभी इतना सब समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, भाई उसका रिजल्ट भी दिखाइए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे मेरा और मनोबल बढ़े और मैं और तरीके से आप लोगों के लिए ऐसे ही खोज के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ताकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन बने तो फिर आपसे कभी ना छूटे। अगर क्वेश्चन बने एक लाइन का, आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, क्या बोलेगा, आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, तो आप बोलेंगे सर आपका आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे। मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे। हाँ सर, तो सर आपको पूरा क्वेश्चन वहीं से बन के मिलेगा। नेटवर्क में डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, पैकेट फॉर्म में, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम फॉर्म में, फिजिकल लेयर पे बिट फॉर्म में। हालांकि ये क्वेश्चन आपका व्यापम पूछ चुका है, अब इन सब से क्वेश्चन बनने बचे हैं, इस वाले से। ट्रांसपोर्ट लेयर में किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है, सेगमेंट लेयर में। सेशन टाइम आउट टाइम लॉग इन या लॉग ऑफ का कार्य, या टाइम आउट का कार्य है ना, या किसी एप्लीकेशन से आपका जो कार्य कर जाते वो नहीं हुआ, टाइम आउट हो गया, वो किस पे होता है, तो टाइम आउट या सेशन लॉग इन लॉग ऑफ का काम सेशन लेयर पे होता है। एनकोड या डिकोड करने का काम आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। और एंड एप्लीकेशन आपका एंड यूजर एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है। आप जो अपने एप्लीकेशन पे तो छूते हैं ना, आप व्हाट्सएप पे तो मैसेज टाइप करते हैं ना, आप एप्लीकेशन पे तो काम कर रहे हैं ना, अर्थात यूजर हमारा एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है। हाँ, जितने फिजिकल कंपोनेंट होते हैं फिजिकल लेयर पे ही काम करते हैं। और अब से इतना सब आप पढ़े, मगर आपको देखिए अब क्वेश्चन बनेगा, अब आपसे बनेगा गारंटी एग्जाम में। और ऐसा क्वेश्चन अगर बनता और आप पढ़े नहीं होते तो आपका पसीना छूट जाता कि बोलना क्या चाह रहा है। अगर पूछ लेता ना कि इंटरनेट में डाटा किस रूप में काम होता है, ट्रांसफर होता है पैकेट फॉर्म में, आप सोचे तो क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या, ये सेगमेंट पैकेट फ्रेम बिट ऐसा देता, आप तुरंत बिट मार के आते कि कंप्यूटर है तो बिट या बाइट मार के आते हैं आप। हमारा आंसर दोस्तों उसका पैकेट रहेगा। बस यही वाली बातें हैं कि आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर से हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, ठीक। हाँ सर, तो यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकली रूप से सीखने मिल रहा है। तो सीखते चलिए, सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, सीखेंगे तो भैया आपको हर एक चीज़ अपने दिल दिमाग में, अपने आप पूरे जीवन में याद रहेगा। कभी आप ही के कल संतान पैदा हुए और उस संतान ने आपसे पूछ लिया पापा ये कैसे होता है, इसका मतलब बताइए, तो आपके कॉपी का पढ़ा हुआ लाइन उसको रट के सुनाएंगे, पूछे पापा समझाइए, पढ़ के मत सुनाइए, समझाइए ये क्या होता है, तो आप कैसे समझाएंगे, तो वैसे ही समझाएंगे दोस्तों जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप अपने बच्चे के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो आपको, इसलिए अपने ज्ञान को सीखने की ओर मोड़िए, न कि पढ़ने और रटने की ओर, ठीक। चलिए, इसलिए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, इस तरीके से हमेशा मिलते रहें। आपका प्यार मेरे लिए बने रहे, इतना इज्जत सम्मान आप मुझे देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और सब छोड़ के आएंगे और केवल आप बना के आएंगे दोस्तों, इस बात का गारंटी है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।